नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अधिक में। आज हम बात करेंगे साढ़े साती के बारे में कि साढ़े साती में ऐसा कौन-सा उपाय किया जाए जिससे कि आपकी जो परेशानियाँ हैं वो सॉल्व हो सकें। तो मेरे पास एक अच्छा उपाय है जो आप साढ़े साती में करके आपकी 100% तो नहीं लेकिन 90 टू 95% आपकी जो परेशानियाँ हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम उस साढ़े साती की बात करते हैं कि साढ़े साती में क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं, इसके बाद हम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। मेरे पास एक सिंगल रेमेडी है, उसी के बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो बेसिकली अभी आपने देखा है कि जो साढ़े साती स्टार्ट होने वाली है मेष राशि के लिए, क्योंकि अभी शनिदेव कुंभ में है और 29 मार्च से वो आ जाएँगे आपके मीन राशि में। तो मीन राशि के लिए तो मिडल की में चालू हो जाएगी, ठीक है? और कुंभ के लिए उतरती हुई और मेष के लिए स्टार्ट होती हुई चालू हो जाएगी आपकी साढ़े साती। साढ़े साती में होता क्या है कि आपकी मेंटली आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, क्योंकि शनिदेव जो आपकी चंद्रमा से दूसरे 11वें और जब 7वें भाव में आ जाते हैं तो आपका जो मेंटल है, आपका मेंटल पीस कम कर देते हैं, आपकी मेंटली बहुत प्रेशर करते हैं। आप अपनी लाइफ देखना कि साढ़े साती से पहले की लाइफ, साढ़े साती की बीच की लाइफ में आपको क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कत होती नहीं है, इतनी दिक्कत जितनी आपको जान पड़ती है, कितनी दिक्कत है लेकिन है नहीं। लेकिन आपको है ना वो चीज़ बहुत हैवी लगने लगती है, क्योंकि शनिदेव बहुत हैवी प्लैनेट है और बहुत स्लो प्लैनेट है। तो आपको है ना मेंटली अटैक करते हैं शनिदेव। आपको परेशानी छोटी रहेगी लेकिन आपको वो लगेगी पहाड़ जैसी, और बिल्कुल चींटी जैसी परेशानी आपको लगेगा पहाड़ जैसी, और जो साढ़े साती नहीं होती है तो पहाड़ जैसी परेशानी भी आपको चींटी जैसी लगती है। तो ये बेसिकली शनिदेव करते हैं। तो बेसिकली शनिदेव का काम ही है आपके कर्मों का आपको फल देना। जैसा आपने कर्म करे होंगे, आपको साढ़े साती में वैसा फल मिलेगा। कर्मों के फल को बहुत ही कम काटा जा सकता है, और कैसे काटा जा सकता है हम और कभी बात करेंगे, और भी वीडियो लेकर आएँगे कि हम अपने कर्मों के जो फल हैं उनको कैसे, नेगेटिव कर्मों के फल को कैसे कम कर सकते हैं, वो हम अभी अभी आगे बात करेंगे। तो बेसिकली फिर होता क्या है साढ़े साती में कि आपको है ना कर्जे की प्रॉब्लम, जॉब छूट जाना, जॉब की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम हो जाती है। आपके अड़ोस-पड़ोस, आपके समाज में आपका झगड़ा होने लगता है। जिस रिश्तेदारों से आपका आपका अच्छे तरीके से बोलचाल था, उन्हीं रिश्तेदारों से आपका मनमुटाव हो जाता है। आपकी लड़ाई हो जाती है। जो आपके रिश्ते अच्छे से चल रहे होते हैं, जैसे कि मियाँ-बीवी के भी रिश्ते हैं, आपके अच्छे चल रहे होते हैं, एकदम से ही उसमें परेशानियाँ होने लगती हैं, एक-दूसरे को ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, एक-दूसरे पे लड़ाइयाँ होने लगती हैं। बहुत सारी चीज़ें अचानक से होने लगती हैं। आपको रियलाइज़ होता है कि ये सब अचानक से क्यों हो रहा है, कि इससे पहले तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये सब अचानक होने लगता है। आप अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, आपका बढ़िया सब कुछ चल रहा है, लेकिन आपने क्या किया, साढ़े साती में आपके पास एक अच्छा ऑफ़र आया। वो ऑफ़र आपको बहुत अच्छा लगा और आपने अपनी जो करंट कंपनी, जो अच्छा बॉस था, सब कुछ कलीग अच्छे थे, कंपनीज़ अच्छी थी, आपने वहाँ रिज़ाइन दे दिया। वहाँ पे आपको ज़्यादा दूसरा जो आपका ऑफ़र मिला वो ज़्यादा पैसों का मिल गया और आपने चले गए। तो नॉर्मली हर इंसान वही करेगा। लेकिन जब जैसे ही आप जाते हैं आपको पता चलता है कि वहाँ पे आपका बॉस सही नहीं है, वहाँ पे आपको जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सही नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो ये साढ़े साती में ये होता है कि जब आप अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के आप ऐसी जॉब में चले जाते हैं जहाँ आप खुद परेशान होने लगते हैं। तो ये साढ़े साती में होता है। तो ऐसा होता है कि इंसान अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है। दूसरा, जैसे कि आपकी कर्ज़ों की प्रॉब्लम थी, तब नहीं, पहले इतनी नहीं थी, लेकिन साढ़े साती के आते ही आपकी कर्ज़ों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपका बिज़नेस, आपकी दुकान बहुत अच्छे से चल रही होती है, ग्राहकों की लाइन लगी रहती है, लेकिन जैसे ही साढ़े साती आती ग्राहक आना बंद हो जाते हैं, इक्का-दुक्का ग्राहक आते हैं, वो भी ज़्यादातर उधारी के ग्राहक आते हैं, आपका उधार बढ़ने लगता है, तो ऐसे प्रॉब्लम बढ़ने लगता है। तो दोस्तों और ज़्यादा बात ना करके हम उपाय के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो बेसिकली जो मैं उपाय देने वाला हूँ शनिदेव का, वो है उपाय कछुए का उपाय है। आपको क्या करना है, आपको चांदी का, अगर आपके पास ठीक पैसे हों तो आप चांदी का कछुआ आप है ना अंगूठी में, या इस वाली उँगली में आप अंगूठी में बना के ज़रूर पहन सकते हैं, जिससे कि आपको शनिदेव की ये परेशानी से, कछुए की जो अंगूठी पहनेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप है ना चांदी की जगह आप है ना लोहे की भी पहन सकते हैं, या फिर कॉपर में भी पहन सकते हैं। कछुए की अंगूठी। कछुए की अंगूठी का क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। कछुए जब समुद्र मंथन हुआ तो कछुए के ऊपर ही विष्णु भगवान ने कछुए का रूप रखा था, और उनके ऊपर ही मंदार पर्वत रख के आपका समुद्र मंथन हुआ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि विष्णुदेव ने आके कछुए के रूप में जो समाज का भार है, शनिदेव क्या करते हैं? शनिदेव समाज का भार, आपका भार लेते हैं।
तो वो जो कछुआ है एक तरह से भार का प्रतीक है। तो जो वो कछुआ है शनि देव का प्रतीक माना जाता है। शनि देव को डिनोट करते हैं कछुए से। तो इसके लिए कि शनिदेव भार के प्रतीक हैं, कि वो भार समाज का लेते हैं। तो जैसे ही आप अंगूठी साढ़े साती में पहनते हैं, तो ऐसे ही ना आपके अंदर जो शनिदेव का जो प्रेशर आ रहा होता है, आपका जो मेंटली प्रेशर आता है ना, तो आप उसको झेलने के लायक हो जाते हैं। आपके पास झेलने की ताकत आ जाती है वो मेंटली प्रेशर कछुए की अंगूठी पहनने से। दूसरा, अगर आपको अंगूठी की अंगूठी नहीं पहनना है, तो फिर आप ना दूसरा क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा क्रिस्टल का कछुआ मिलता है, प्लेट कुछ रहता है और उसके ऊपर कछुआ रहता है। तो वो भी आप लाके अपने घर में रख सकते हो, उसमें ना कुछ पानी या नहीं डाला जाता है। तो वो भी आप लाके अपने घर में कछुए का जो सिंबल है क्रिस्टल का, वो भी लाके रख सकते हैं आपकी साढ़े साती में। तो ये जो उपाय है साढ़े साती का कछुए का, ये बहुत ज़्यादा ही आपको लाभदायक का मीन्स ऐसा है कि जो आप परेशानियाँ झेल रहे थे, जो आपको भार लग रहा था, जो आप झेल नहीं पा रहे थे, आप ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं और ज़्यादा ये प्रेशर नहीं झेल पाऊँगा। तो जैसे ही आप अंगूठी पहनेंगे ये शुभ मुहूर्त में, तो क्या होगा आप है ना, जो समाज का जो जो शनिदेव का समाज का जो आप प्रेशर आ रहा है, वो आपको झेलने की आपके पास ताकत आ जाएगी। आप झेल पाओगे वो प्रेशर। बस इसीलिए ये वाला उपाय होता है। सर जो आपको मिलना है साढ़े साथी में वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या रहता है कि जो परेशानियाँ रहेंगी, तो आप अच्छे से फेस कर पाओगे आपकी परेशानियों को, बस यही होता है। तो मेनली अगर आपने फेस कर लिया आपकी परेशानी, तो आपने 99% आपकी जो जंग है वो जीत ही ली है। देन सेकंड थिंग ये है कि कछुआ जो होता है ना, आपने देखा होगा कछुए की उम्र भी बहुत ही 100-100, 150-100, 200 साल होती है। बेसिकली क्या होता है कि कछुआ जो शनिदेव की भी उम्र बहुत लंबी मानी जाती है। शनिदेव लंबे के भी कारक हैं। लंबाई मतलब लंबाई तो वैसे केतु से देखी जाती है, लेकिन समय, लंबाई जैसे कि वो एक एक से राशि में 2.5-2.5 साल रहते हैं, तो मतलब उनकी जो लाइफ का भी अच्छी खासी लंबाई को डिनोट करता है। एंड देन दूसरा थिंग, अगर जैसे कि अगर आपको और कुछ इस रेमेडी के कछुए की रेमेडी के बारे में कोई पॉइंट है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसमें जवाब दूंगा। और इसमें जो है एक अच्छा मुहूर्त आप चुनिए, उस अच्छे मुहूर्त में कछुए की अंगूठी पहनिए या फिर कछुए का क्रिस्टल लेकर आइए। और अगर आपको नहीं मिल रहा है कुछ मुहूर्त, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपको उसमें आपको आपको बताऊंगा कि आप कौन से मुहूर्त में आप इसे पहन सकते हैं। मैं आपको मुहूर्त दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरी दोस्तों, मैं भी ना फ्री कंसल्टेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा ईमेल आईडी आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। वो ईमेल आईडी में आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी परेशानी हो आपके लाइफ के रिलेटेड, और आपके पास कुंडली हो, तो आप मुझे जरूर मेल करें और आप अपनी बर्थ डिटेल्स, टाइम जगह सब दीजिए, तो मैं आपको उसमें आपको रिवर्ट करूंगा मेल पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, जय श्री श्याम दोस्तों।